ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हमने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा करने के लिए किसी प्रकार की तैयारी किए हैं? क्या हमने अपने जीवन में कभी प्यार से किसी की प्रतीक्षा किए हैं? या निश्चित है कि कई बार हमने किसी कार्यक्रम या उत्सव के लिए आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से तैयार किए हैं। हमने ये सारी तैयारी इसलिए की है जिससे कि हमारे कार्यक्रम और उत्सव अच्छी तरह से हो सके। इसके साथ ही साथ कई बार हम भी अपने घरों में अपने मेहमान या परिजनों के आने का प्रतीक्षा किए होंगे। हमने इनका प्रतीक्षा इसलिए किया ताकि हम अपने प्यार और खुशी उनसे बांट सकें, जिससे कि हमारे प्रति उनका प्यार का अनुभव हो। इस प्रकार इन तैयारियों और प्रतीक्षा के परिणाम स्वरूप हमारे घरों और परिवारों में खुशी, प्यार और शांति का जरूर अनुभव हुआ होगा। हम इन दिनों पूजन विधि बस के आगमन काल में हैं और आज आगमन का दूसरा रविवार है। आगमन एक ऐसा समय है जिसके दौरान हम केवल बाह्य रूप से ही नहीं, लेकिन आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। हम यह आध्यात्मिक तैयारी पश्चाताप और पाप स्वीकार द्वारा हमारे पापमय जीवन को पवित्रता की ओर परिवर्तन करने के लिए करते हैं। यह तैयारी किस लिए है? बेशक ये तैयारी यीशु मसीह के जन्म उत्सव के लिए और यीशु मसीह के अंतिम आगमन के लिए भी है। इसके अलावा आगमन के समय हमें प्रतीक्षा करने के लिए भी कहा जाता है। इस दौरान हम निश्चित रूप से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में प्रभु का मार्ग तैयार करने और प्रभु के मार्ग सीधे करने के विषय में कहा गया है। यह क्या दर्शाता है? हो सकता है कि हम प्रभु के मार्ग भूल गए हों और उनसे भटक गए हों। इसका मतलब है कि हम अपने पापों के कारण प्रभु से दूर हो गए हैं और इसलिए हमें प्रभु के मार्ग तैयार करना है, जिससे कि हम प्रभु के पास लौट सकें और प्रभु को हमारे मार्गदर्शन करने के लिए पुनः स्वागत कर सकें। नबी ईसायास पहले पाठ में यहूदी लोगों के विषय में कहते हैं जो अपने पापों के कारण बाबुल देश में बहुत सालों के लिए निर्वासित किए गए थे। हालांकि अब उन्होंने पश्चाताप किया, इसलिए नबी ईसायास उन्हें आशा और खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें निर्वासन से मुक्त करेंगे और अपने देश वापस पहुंचा देंगे, ठीक उसी तरह जैसे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से मुक्त किए थे। यह वही परमेश्वर है जो एक गडेरिए की तरह अपने भेड़ों का ख्याल रखते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और उनका अगुवाई करते हैं। यह अपने प्रजा के लिए परमेश्वर की दया, क्षमा और प्यार का अभिव्यक्ति है। हम भी अपने पापों के कारण खुद को अंधेरे के निर्वासन में पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और पापों से मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए हमें प्रभु की मार्ग तैयार करने के लिए खुद को अपने दिल और दिमाग से पापमय मार्ग को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। आज हम सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुनते हैं, जो कि प्रभु की मार्ग तैयार करने के लिए भेजे गए थे। वह गहरी इच्छा से यीशु मसीह की राह देख रहे थे और लोगों को
पश्चाताप करने का उपदेश दे रहे थे, ताकि यीशु मसीह द्वारा उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए। इसलिए उन्होंने उपदेश में कहा करते थे, अपने पाप स्वीकार करो, बपतिस्मा लेकर पश्चाताप करो और जीवन में परिवर्तन लाओ। यूहन्ना बपतिस्ता ने निर्जन प्रदेश में और यरदन नदी में जो कुछ भी किया और कहा, वह खुद अपने लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के लिए था। इस आगमन के दौरान हम कितनी प्यार और गहराई से यीशु मसीह की राह देख रहे हैं और कितने जोश और भक्ति से हमारे दिलों में प्रभु के आने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यदि हम ईमानदारी से पश्चाताप कर रहे हैं, अपने पापों को स्वीकार कर रहे हैं और पवित्रता के लिए अपना जीवन बदल रहे हैं, तो हमारी प्रतीक्षा और हमारी तैयारी इस आगमन के दौरान सार्थक है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम वास्तव में प्रभु के स्वागत के लिए हमारे दिल में मार्ग तैयार कर रहे हैं। इसलिए यह तैयारी और प्रतीक्षा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। संत पेतरुस अपने दूसरे पत्र में यीशु के दूसरे आगमन का संकेत देते हुए दुनिया के अंत की निश्चितता के बारे में बताते हैं। वह यीशु के दूसरे आगमन और नए आकाश तथा एक पृथ्वी की प्रतीक्षा करने के विषय में कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु अंतिम न्याय के दिन हमारे बीच आने वाले हैं, जिसके विषय में हम प्रेरितों की धर्मसार प्रार्थना में हमारे विश्वास की घोषणा करते हैं। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि प्रभु का दूसरा आगमन कब आएगा। हालांकि जब यह दिन आता है, तो हम पृथ्वी में विनाश और व्याकुलता देख सकते हैं, जिसके ठीक बाद हम वहां प्रवेश करेंगे जहां प्रेम, शांति और धार्मिकता का वास होगा। हमें उस दिन की तैयारी और प्रतीक्षा कैसे करनी चाहिए? उस दिन की प्रतीक्षा और तैयारी के लिए हमें पश्चाताप करने, पवित्र और भक्तिपूर्ण जीवन जीने की जरूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, चलिए हम इस आगमन के समय में अपने आप को योग्य और आध्यात्मिक रूप से तैयार और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करें, ताकि हम अपने दिल में बालक यीशु को पवित्र जगह दे सकें और यीशु के दूसरे आगमन में भी प्रभु के योग्य पाए जा सकें।